हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस सीरीज़ में विशेष रूप से हाई स्कूल की ग्रामर जो है आपकी, उसकी बुक 2 का एक्सरसाइज 1 इसके पहले पढ़ाया था और आज मैं आपको एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट करने के लिए 2 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर 1 है आपका एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, राइट। तो आइए हम एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट करेंगे इसमें आज। और हाँ, याद रखिएगा कि आपकी ये जो पढ़ाई है गाइस बिल्कुल 100% श्योर है, कहीं से भी कोई काट नहीं सकता। आप इसे ध्यान से देखें और समझें, राइट। और हाँ, वीडियो को जो है और भी अपने कलीग्स के पास पे शेयर करें ताकि वो भी आसानी से पढ़ाई कर सकें। तो गाइस पॉइंट नंबर 2 में यह बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है और सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में सीखा कि जो सब्जेक्ट होता है वह एक अलग वर्ड्स होता है या एक वर्ड्स के साथ में कई शब्द और मिले होते हैं, जिसे टोटल को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हमने सीखा कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट भी एक वर्ड्स होता है या फिर प्रेडिकेट के साथ में और कई वर्ड्स जुड़े होते हैं, राइट। कहने का मतलब एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका क्या होता है, प्रेडिकेट, जो हमने पिछले एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के पहले वीडियो में देखा था इसके। तो आज हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है या सिंपल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। गाइस ये इंग्लिश में लिखा हुआ बुक है, बट आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बिकॉज ये इंग्लिश में तो लिखा ही है, बट हिंदी में भी थोड़ा समझेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा, राइट। तो ये कह रहा है गाइस कि जब हम एक सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में एक वर्ड उसमें जो होता है वो चीफ होता है, मतलब कि मुख्य होता है, राइट। और वही जो चीफ वर्ड होता है गाइस, उसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं या सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले इज स्लीपिंग। कहने का मतलब छोटा बच्चा थक करके, मतलब खेलने के बाद थक गया इसलिए सो रहा है। तो यहाँ पे जो ये बच्चा मतलब चाइल्ड वर्ड है गाइस, ये चाइल्ड जो वर्ड है यह आपको सिंपल सब्जेक्ट कहा जाएगा या तो सब्जेक्ट वर्ड कहेंगे, ठीक है ना, ओके। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट की तरफ, जबकि सब्जेक्ट ये टोटल का टोटल अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन इसमें जो चीफ वर्ड है, मुख्य वर्ड जो है वो चाइल्ड, उसे हम सिंपल सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो विशेष रूप से जो है ही जो है वो सिंपल सब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट वर्ड है, राइट। आगे हम इसको और भी विशेष रूप से जानेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन द कंप्लीट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट वर्ड इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कॉल्ड इट्स इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब जो आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन विशेष मतलब मुख्य वर्ड जो होता है, मेन वर्ड जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, सिंपल सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ड, उसके साथ में जो अदर वर्ड्स जुड़े होते हैं जो सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं, सब्जेक्ट की तरफ हो जाते हैं, जो अदर वर्ड्स होते हैं गाइस, उन्हें हम इनलार्जमेंट कहते हैं या फिर एट्रीब्यूट कहते हैं। अब ये जो इनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट जो होता है गाइस, वह आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे एट्रीब्यूट में बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, विशेष रूप से जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर 7 तक के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन, नया झाड़ू अच्छा साफ करता है या सफाई करता है, राइट। तो अच्छा साफ करता है या सफाई करता है जो शब्द है ये तो आपका प्रेडिकेट हो गया, लेकिन न्यू ब्रूम जो है ये क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो ब्रूम है गाइज ये आपका सब्जेक्ट वर्ड कहा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और जो ये न्यू लगा हुआ है यह आपका एट्रीब्यूट है। बात समझ में आ गई कि नहीं, यह क्या है, आपका एट्रीब्यूट है। दूसरे सेंटेंस में भी आप देखेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काट लेते हैं, राइट ना।
बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, कभी कभी काट लेते हैं। मान लो इसका हिंदी यही है, या कुछ लोग इसका हिंदी मानते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। तो ये सेल्डम बाइट जो है यह तो आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। लेकिन जो बार्किंग डॉग्स है, भौंकने वाले कुत्ते, इसमें जो डॉग्स है यह आपका सिंपल वर्ड है, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, विशेष रूप से सब्जेक्ट वर्ड कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो बार्किंग शब्द है गाइज, यह क्या है, एट्रीब्यूट है, राइट ना। तो जो एट्रीब्यूट होता है गाइज वह एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर एडजेक्टिव इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो इसके साथ में जुड़ा होता है, इनलार्जमेंट जिसे कहते हैं हम, या फिर एट्रीब्यूट कहते हैं, वह या तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कहलाता है, ठीक है। तो यही शब्द है गाइज जो हमने आज की इस वीडियो में सीखा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जो एडजेक्टिव होता है या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट होता है वह विशेष रूप से क्या होता है, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है कि एट्रीब्यूटिव होता क्या है, ये जो एट्रीब्यूट होता है ये क्या क्या हो सकता है। तो एट्रीब्यूट जो हो सकता है वह एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक पार्टिसिपल हो सकता है या फिर पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन इन द पोसेसिव और जेनिटिव केस भी हो सकता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन इन अपोजिशन भी हो सकता है, समझ रहे ना, या फिर इज़ ए जुरंडियल इन्फिनिटिव भी हो सकता है। अब ये जो आपका एडजेक्टिव है ये क्या होता है, बाकी अपोजिट वर्ड्स एंड नाउन क्या होता है, या पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी सारी वीडियो पीछे से स्टार्टिंग से देखो, फर्स्ट डे से मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी डिटेल एक एक करके एक एक दिन की पढ़ाई हुई है, सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग एक नोट यहाँ पे दिया गया है कि ए आर एन एंड द आर रियली एट्रीब्यूट्स, मतलब ए एन और द जो हमारा आर्टिकल कहा जाता है इसे हम रियल एट्रीब्यूट कहते हैं, लेकिन दे आर समटाइम्स ट्रीटेड एज पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ड आल्सो, लेकिन कभी कभी इन्हें हम सब्जेक्ट वर्ड के रूप में भी मानते हैं, राइट। इसको याद कर लेना नोट को, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब हम इन सारे एग्जाम्पल के बेस पर अब हम ये एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 5 एक्सरसाइज दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कुछ और भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, पूरी तरह से समझ लेना, करके देखना, जहाँ कन्फ्यूजन हो मुझे बताना ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे विशेष रूप से 4th एंड 5th पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3 करेंगे, ठीक है। और गए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में करो, डेली पढ़ाई करो, इसका कोई चार्ज नहीं है, और साथ में इसे शेयर भी करो। अंग्रेजी यदि आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जैसा लिखा आ रहा है यहाँ ऊपर, इसको आप चेक करें। और इस पर मैं आपको 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, घर बैठे बैठे आप बिल्कुल फ्री में आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।